की जा रही हैं, लेकिन हमारी लाइव आने का कारण आज दूसरा है, क्योंकि यहाँ पर आज नगर निगम के द्वारा जो अतिक्रमण हटाया गया है उसके विरोध के चलते व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद कर दी हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जो मुख्य द्वार सामने है, जो कि एंट्री द्वार है डी गेट की ओर से, वहां से आप देख पा रहे हैं कि सारी दुकानें बंद हो चुकी हैं और इन सभी दुकानों के जो व्यापारीगण हैं बिल्कुल जन्म स्थान के दरवाजे के ठीक सामने आकर बैठकर यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनसे वार्ता करने के लिए अभी हाल ही में सिटी मजिस्ट्रेट यहाँ पर आए हुए हैं और आप देख रहे हैं वार्ताओं का दौर जारी है। कुछ समय पहले आपने अभिनुष की एक वीडियो देखी होगी जिसमें कि अतिक्रमण हटाने के दौरान आपको दिखाई दिया होगा कि किस प्रकार से यहाँ पर जैसे ही जो बुलडोजर था उसने एक दुकान के ऊपर जो बोर्ड बना हुआ था उसको तोड़ा, उसके बाद में तमाम व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था और उसी विरोध के चलते सभी व्यापारियों ने अपनी दुकानों के शटर डाउन कर दी हैं और आज जन्मस्थान के उस मुख्य द्वार पर जहां पर के श्रद्धालुओं की चहल पहल होती है, जहां पर रौनक होती है, वो मुख्य द्वार आज इस समय सन्नाटा दिखाई दे रहा है और दोनों ही दरवाजों से लेकर के जहां पर व्यापारियों के पास लोग खरीदारी करने के लिए आते थे बिल्कुल सन्नाटा पसरा पड़ा है और केवल पुलिस फोर्स और व्यापारी यहाँ बैठे हुए हैं। देखिए व्यापारियों की इस वक्त वार्ता चल रही है, मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा लाइव के माध्यम से क्या कुछ वार्ता की जा रही है और क्या कुछ मांग की जा रही है। मिलना जरूरी भी है, ठीक है। वो अरे वो कहाँ गया गार्ड का हाँ नहीं बुलवा लो, नहीं बुलवा हाँ यही बुलवाओ दुकानदार परेशान है सर, दुकानदार की आपकी बात सर सही है सर, दुकानदार की भी ना कहना, व्यापारियों का दर्द है सर। ये व्यापारी जानता है कि व्यापारी रोटी कैसे कमाता है, कैसे ये व्यापारियों का मानना है इन व्यापारियों का मन तुरंत है। बताओ जैसे आप अपनी बात रख दो जाके, आप लोग बात होता है ना पदाधिकारियों के नाम यहाँ पर और लोग जब भी हुआ है दो आदमी जाके बात कर रहे हैं ना। तो अब देख पा रहे हैं वार्ताओं को तो जारी है, लगातार व्यापारियों से बात की जा रही है कि जो प्रोटोकॉल्स हैं उनका पालन किया जाए और जो नियम बनाए गए हैं दुकानों के बाहर अपना सामान रखने के या नालियों के पीछे रखने के, उनका पालन किया जाए। हालांकि अभी वार्ता का दौर जारी है और जो व्यापारी हैं वो मांग कर रहे हैं यहाँ पर उच्च अधिकारियों को बुलाने की, नगर निगम के अधिकारियों को बुलाने की, कि उनसे वार्ता की जाए और जो सामान आज उनका जब्त किया गया है उसको वापस कराया जाए। जबकि कल ही नगर आयुक्त जो यहाँ पर नए आए हैं जग प्रवेश, उनका ये कहना है कि किसी भी व्यापारी का जो अतिक्रमण में सामान जब्त होता है वो 2 महीने से पहले वापस नहीं किया जाएगा। अब देखना होगा इस बारे में कि जिस प्रकार से नगर आयुक्त ने सख्त आदेश दिए थे, क्या उनका सामान जो व्यापारियों का आज ही जब्त किया गया है वो आज ही वापस होता है या फिर 2 महीने की जो प्रक्रिया उन्होंने शुरू की है कि 2 महीने से पहले किसी का भी सामान बिना उनकी अनुमति के नहीं दिया जाएगा, ये नियम आज से ही लागू हो जाएगा। यदि ऐसा होता है तो जो सामान आज जब्त किया गया है वो आज के आज इनको वापस नहीं मिलेगा और यदि नगर आयुक्त के साइन उस पर होते हैं, नगर आयुक्त की अनुमति होती है, तो हो सकता है कि आज जो सामान जब्त किया गया है वो उनको आज शाम तक ही वापस मिल जाए। इसी की मांग को लेकर के व्यापारी अभी भी फिलहाल जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो बैठे हुए हैं। मैं आपको दिखा दूं कि लगातार अधिकारियों का जो दौर है वो जारी है, मिलना मांग जो है वो की जा रही है, आप खुद देख पा रहे हैं। और यहाँ पर अधिकारियों उनसे बात करना चाहेंगे। जी बताएं सर, क्या वार्ता हुई है आज और वार्ता में क्या कुछ व्यापारियों ने अपनी मांग रखी है? हम बात भी करना चाहेंगे। जी व्यापारियों ने क्या मांग रखी है, क्या वार्ता हुई? कमेंट नहीं है, नो कमेंट, कोई कमेंट नहीं करें। देखिए इनका ही कहना है कि कुछ नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन हम व्यापारियों से जरूर बात करना चाहेंगे कि उन्होंने अपनी क्या मांग रखी थी। हालांकि जो अधिकारी हैं उनसे बात हुई, मजिस्ट्रेट सिटी मजिस्ट्रेट ने कुछ नहीं बताया है, लेकिन व्यापारियों से हम जरूर बात करना चाहेंगे कि उन्होंने क्या कुछ मांगे रखी थी अभी हाल ही में। यहाँ पर देखिए आपकी जो मांग थी जी, मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा कि अभी अधिकारियों से आपकी मीटिंग हुई है, आपने उनसे क्या मांग रखी है? हमने मांग ये रखी है, हमारा भी व्यापारियों का जितना भी नुकसान हुआ है पहले तो वो भरपाई की जाए और आगे से इस प्रकार की कोई भी कार्रवाई करने की कभी सोचे नहीं। अगर आपको कोई कार्रवाई करनी है आप आओगे, हमारे अध्यक्ष साहब से मिलोगे, उनसे जो भी आपको बात करनी है अध्यक्ष साहब से कहोगे। इस तरह की गुंडागर्दी व्यापारी नहीं सहन करेगा। जब नगर आयुक्त से बात की गई थी इस संबंध में तो उनका कहना था पूर्व नोटिस दिए गए थे, सूचना दे दी गई थी। कोई नोटिस नहीं है, हम पे लिखित में दिखाएं, कोई नोटिस नहीं है। यहाँ पर सीधी उनने अपनी टीम को लेकर सीधी गुंडागिर्दी, हाथापाई और किसी को गए गले तक अंदर से निकाल के लेके गए दुकान के अंदर से। ये क्या है? प्रूफ होगा ना, नोटिस का, नोटिस दिया उन्होंने, प्रूफ होगा उनके पास में।
तो दिखाए नोटिस का जिस प्रकार से कहा जा रहा था, पूर्व में अनुमान लगाए जा रहे थे और कहा गया था नगर निगम के द्वारा, कुछ समय पूर्व ही कहा गया था कि जो व्यापारी भाई हैं वो अपने अतिक्रमण को हटा लें, अतिक्रमण अब शहर में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भैया यहाँ पर अतिक्रमण है ही नहीं। आप ये देखो सरकार ने कितनी चौड़ी रोड बनवा दी अतिक्रमण का नाम का। यहाँ पर आप कभी भी बारिश के मौसम में आओ, जब अधिकारियों की पोल खुलेगी, अधिकारी अपना मतलब वो है ना दूसरों पे बोलता है। आज तक भूतेश्वर पे इनका नहीं संभला, नए वेस्ट स्टैंड पे इनका पानी का नहीं संभला। ये केवल अपनी थानापूर्ति करने आए हैं और कुछ नहीं है। लेकिन आज भी नालियों के ऊपर से अतिक्रमण तो हटाया गया है, आप इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे? नालियों के ऊपर सामान रखे हुए तखत नाली के अंदर से। एक बात पहली बात सुनिए कि जब हमारे यहाँ पे इतने सालों से ये व्यापारी जब चलता आ रहा है, आज तक हमने नालियों पे ही जो चलता है, इन लोगों ने पहले पिलर लग रहे थे तो पिलर के आगे लाने के लिए इन्होंने मना किया। हमने पिलर के आगे कोई सामान लाके नहीं रखा, इसलिए हमने अपनी दुकान के आगे नाली है, नाली के ऊपर अगर रखते हैं तो उससे यहाँ पे किसी को भी तकलीफ नहीं हो रही है। अगर तकलीफ होती है तो आप आगे बोलिए कि इन लोगों से कस्टमर को या किसी वाहन चालक को तकलीफ हो रही है, तो हम उसका मानते हैं कि हमारी वजह से गलती हो रही है। जब किसी को तकलीफ नहीं होती, आपको बिना बताए बिना नोटिस दिए इन चीज का ये करना तो भाई दादागिरी के लायक। आज लगभग कितनी दुकानों के आगे से यहाँ से सामान जब्त किया गया है? यहाँ से ये मान लीजिए अगर 100 दुकानें हैं, 100 से अपनी आपने भाई 100-120 दुकानें, 100 दुकानों में कम से कम सामान जब्त किया गया है, जिसमें कुछ दुकान वालों और दुकानों के अंदर से मारपीट करके भी गल्ले लेके गए हैं यहाँ से। अभी आपने क्या मांग की है? फिलहाल आपसे मुलाकात हुई है अभी अधिकारियों की? अभी मजिस्ट्रेट साहब से हमारी जो बातें हुई हैं, हमने कहा साहब आयुक्त साहब हमसे आके मिले, जन्मस्थान व्यापार मंडल से आके जो भी बातें होंगी हम उनसे बैठ के बातें करेंगे। यानी कि आपने नगर आयुक्त को यहाँ बुलवाने का उनसे प्रयास किया? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जब तक नगर आयुक्त नहीं आएंगे जब तक हम नहीं लेंगे, जब तक नहीं लेंगे हम क्या अपना धरना प्रदर्शन समाप्त करेंगे तो धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। ऐसा है, नगर निगम की गुंडों द्वारा, हम तो गुंडे ही कहेंगे, अधिकारी के रूप में जो गुंडागर्दी उनने की है, तो नगर निगम के गुंडों द्वारा जो व्यापारियों के प्रति जो उन्हें अनैतिक पूर्ण कार्रवाई की है, जो है निंदनीय है। इसमें व्यापार मंडल इसका जो है भरपूर जो है निंदा करता है और सभी व्यापारी आक्रोशित हैं। जबकि उनने बार बार हमने उनसे कहा था, मैंने कहा साहब इस प्रकार की आप कार्रवाई नहीं करिए। अपर आयुक्त साहब बार बार हमको शांत करते हुए आप शांत रहिए। क्यों शांत रहें? क्या जनता की आवाज को वो रोकना चाहते हैं? क्या अनैतिक पूर्ण कार्रवाई उनकी व्यापारी सहन करता रहेगा? व्यापारी सहन नहीं करेगा किसी भी प्रकार से। आज उन्होंने जो किया है वो बाकी निंदनीय है कि एक व्यापारी के उन्होंने टीन तोड़ दी। बताइए, बुलडोजर लगा दिया, नीचे उसमें यात्री थे, अभी कोई उनके साथ में अनहोनी हो जाती तो इसकी जिम्मेदार कौन होता? इसका कभी उनने सोचा है? व्यापारियों के अंदर से सामान खींच के लेके अब एक कैटेगराइज एरिया बताइए कि व्यापारी को ये कैटेगराइज एरिया क्या है। हमें पूर्व में भी जो है बात हो चुकी है हमारी माननीय जिलाधिकारी महोदय से, उनने 2x4 का टीन सेट या सामियाना पास किया था जिससे कि व्यापारी धूप छांव से रोक सके। उसके बावजूद भी 2 फुट की टीन उन्होंने तोड़ दी। क्यों तोड़ी भाई? इसका कौन को जवाब देगा? अब आपकी मांग ये है कि जब तक नगर आयुक्त नहीं आएंगे तब तक आप अपने धरने से नहीं हटेंगे? हमारे बीच में, व्यापारियों के बीच में, और जो है जो जिस व्यापारी का नुकसान हुआ है उसके नुकसान की भरपाई करें। जिनका सामान गया जैसे ये गए वैसे ये के आए, जब ही बाजार खोलेंगे, अन्यथा नहीं खोलेगा। तो देखिए, आज यहाँ पर तमाम व्यापारी बिल्कुल मुख्य जन्मस्थान के बिल्कुल ठीक सामने मुख्य दरवाजे पर बैठे हुए हैं। आप खुद देख पा रहे हैं, तमाम व्यापारी हैं। और जो अभी कुछ समय पूर्व यहाँ पर सिटी मजिस्ट्रेट आए थे, उनसे इनकी वार्ता हुई है और वार्ता के दौरान मांग रखी गई है कि जब तक नगर आयुक्त यहाँ पर नहीं आते उनसे वार्ता करने के लिए, तब तक वो अपने मांगों से नहीं हटेंगे। नगर निगम की हटधर्मी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नगर निगम की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अपर आयुक्त, अपर आयुक्त, अपर आयुक्त, अपर आयुक्त, व्यापारी आयुक्त, व्यापारी आयुक्त जिंदाबाद। तो देखा आपने किस प्रकार से आज यहाँ पर नारेबाजी की रही है। जो तीर्थयात्री श्रद्धालु आ रहे हैं वो भी इन आवाजों को देखकर रुक रहे हैं और सोच रहे हैं कि आखिर मथुरा में जन्म स्थान के मुख्य द्वार के समीप आखिर ये हो क्या रहा है। तो आपको बता दें कि आज जिस समय पर यहाँ पर कुछ समय पूर्व ही ये वो दुकान थी, हालांकि लगभग 120 दुकानों के आगे से सामान हटाया गया है जैसा कि व्यापारियों का ही कहना है। और जैसे ही ये पहली दुकान जन्म स्थान के ठीक आगे बनी हुई थी, यहाँ पर जब ऊपर बने हुए बॉक्स पर बुलडोजर का पंजा चला तो व्यापारी उग्र हो गए और उन्होंने अपना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि जब नगर आयुक्त से इस संबंध में बात हुई तो उनका ये कहना था कि जब व्यापारियों की दुकानों के ऊपर 2x4 की कह रहे हैं, वो उससे भी अधिक यहाँ पर छजली बनी हुई है, यानी कि छत के आगे जो बरामदे की छत जैसी होती है, छजली होती है, वो बनी हुई है। तो क्या आवश्यकता है कि इस प्रकार के बॉक्सों से और लंबी लंबी टीन डालकर अतिक्रमण किया जाए। हालांकि नगर आयुक्त के बयान थे और अब स्थितियां आपके सामने हैं, लाइव के माध्यम से आप देख पा रहे हैं। जन्म स्थान के ठीक समीप की बात हम बात भी करना चाहेंगे। कुछ यहाँ पर जो
तीर्थयात्री श्रद्धालु उन लोगों से बात करना चाहेंगे कि उनका क्या कहना है इस प्रकार के अभियान को लेकर के। कुछ व्यापारियों से बात की हम लोगों ने, लेकिन तीर्थयात्री श्रद्धालु जो आते हैं, हम श्रद्धालुओं से बात करते हैं। जी, कहाँ से आए हैं आप? प्रतापगढ़। आज यहाँ पर नगर निगम की टीम ने अतिक्रमण हटाने का अभियान चालू किया था, जिसके विरोध में व्यापारियों ने विरोध भी किया है और दुकानें बंद कर दी है। आपका क्या कहना है इस बारे में? क्या साफ सफाई तो पहले नंबर पे है, सफाई पहले नंबर पे, दुकान कुछ देर के लिए बंद करके फिर चालू कर, सफाई हो जाए फिर दुकान चालू कर ले। सफाई का नहीं, अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया था कि अतिक्रमण ना करें। दुकानें नहीं है, दुकानों के आगे से अतिक्रमण, दुकानों से आगे दूर रहने ना, दुकान मंदिर से दूरी रखे। तो अच्छा निर्णय है ना, वो अच्छा निर्णय है ना। जब भीड़ होती है तो लेडीज आते, बच्चे रहते, बूढ़े रहते, उनको तकलीफ होती है ना। दुकान लगा देते, कोई दिक्कत थोड़ी है। अभी आपके सामने है, मैं आपको बता दूं कि जो अतिक्रमण है वो ये है केवल कि जहां तक नालियां थी इनके आगे सामान रखा हुआ था, और जब नगर निगम की टीम आई है उसने सामान को हटा दिया है। ऐसे में आप लोगों को क्या कहना है, नगर निगम ठीक कर रही है या व्यापारी काम किया है? अच्छा, भगवान का सामान नहीं होना चाहिए नाली पे। भगवान के लिए सामान रखोगे आप, दुकान के अंदर आप सामान रखिए, दुकान के बाहर नहीं रख सकते ना भाई, नाली लगी हुई है उसमें भाई नहीं कर। प्रसाद भी रहता है, भगवान की तस्वीर रहती है, वो नाली पे नहीं रख सकते ना आप। भगवान चढ़ाने के लिए सामान रहता है, नहीं रख सकते ना भाई नाली के ऊपर। जो श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाएं हैं वो किस प्रकार से सामने आ रही हैं, उनका ये कहना है कि वैसे भी जो व्यापारी नालियों के ऊपर बॉक्स बनाकर या अपने स्टैंड बनाकर के सामान रखते हैं वो भी गलत है, कि नालियों के ऊपर इस प्रकार का सामान, धार्मिक चीजों का सामान नहीं रखना चाहिए। प्रसाद की वस्तुएं जो हैं वो भी यहीं से जाती हैं, तो नालियों के ऊपर नहीं रखना चाहिए। हालांकि ये इन बाहर से आने वाले तीर्थयात्रियों की भावनाएं हैं, और व्यापारियों का कहना है कि यदि नहीं रखेंगे तो जाएंगे कहाँ, क्योंकि उसकी अनुमति उनको पहले ही दे दी गई है, ऐसा व्यापारियों का कहना है। अब देखना होगा कि कितनी देर में नगर आयुक्त यहाँ पर आते हैं और अगर व्यापारियों को आश्वासन। जी, एक लिमिट तो बताइए नगर निगम, अपनी लिमिट नहीं बताई, नाली के अंदर ही है, और नाली के अंदर से चौधरे को भी तोड़ रहे हैं जो अंदर है। क्या हमने पूछा कितनी लिमिट है अपनी, हमारी लिमिट तो बताओ। वो कहा हमारी जो इच्छा होगी उतनी लिमिट है हमारी। दुकान के अंदर से सौदा खींच के क्यों ले जा रहे हो उठा के? कोई लिमिट तो दो हमको कि इतनी है। नाली से बाहर बिल्कुल सौदा नहीं है, जबरदस्ती बिल्कुल उंडागादी कर रहे हैं। उनसे पूछ रहे हैं तो हाथापाई कर रहे हैं। लेकिन आज जिस वक्त ये सामान हटाया गया था उस वक्त स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि नालियों के ऊपर तख्त रखे हुए थे। ऊपर तक तो बिल्कुल उठा के ले आओ। नाली के अंदर, दुकान के अंदर से सौदा क्यों लिया? शटर के अंदर से उठा के किसी का गल्ला गायब हो रहा है, किसी का चौथा तोड़ गया। यही मांग है व्यापारियों की भी कि जो आज हुआ है वो और तुम बदतमीजी कर रहे हो, तुम्हारे साथ प्रशासन है, तुम उनका फायदा उठा रहे हो, सीधा एक कर रहे हो, उनको उठा के ले चलो अंदर, जबरदस्ती जेल ले आने की धमकी दे रहे हो। गुंडागर्दी नहीं हो क्या है ये बताओ? देखिए किस प्रकार से व्यापारियों ने अपना प्रदर्शन किया है, और जो बाहर से आने वाले तीर्थयात्री श्रद्धालु हैं उनका भी ये कहना है कि नालियों के ऊपर अतिक्रमण ना हो, और साथ के साथ में जो धार्मिक चीजों की बिक्री है वो भी नहीं होनी चाहिए। अब आप सामने दिखा दूं एक बार फिर से आपको, व्यापारी इस वक्त भी धरने पर बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि नगर आयुक्त आते हैं तो उनसे इनकी वार्ता होती है। और इसी बीच में हमारे साथ में एक वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ चुके हैं, दीपक सारस्वत। दीपक जी, क्या कुछ लगता है इस मामले को देख करके, आखिर गलतियां किसकी हैं आपकी नजर में? आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आजकल हो क्या रहा है, नियम है कि आप कहीं भी अतिक्रमण हटाने जाओगे, सर्वप्रथम आपको 1 से 2 घंटे या 1 दिन पहले सूचना देनी है कि आप अतिक्रमण हटाओ। जो बायलॉज कहता है नगर निगम का, पहले आप आओ, लोगों को सूचित करो, अलाउंस कराओ, उसके बाद आप अतिक्रमण। और इनकी खुद की गाइडलाइन है, ये खुद कहते हैं, इनके बयान हैं कि आप अपनी दुकान से 2 से 2.5 फुट तक आगे रख सकते हो सामान या फिर ऊपर की छजली, दोनों में अंतर है। सुनिए, छजली चीज एक अलग है। अगर छजली यहाँ अगर पक्का निर्माण हो चुका है और ये संस्था द्वारा हो उसमें, और एक नॉर्मल बने हुए में, अब आप एक चीज बताइए, छजली हटा दिया आपने, अंदर पानी जाएगा, बारिश की जब बौछार आएगी पानी जाएगा, दुकान का नुकसान होगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो बॉक्स किस लिए बनाया जाता है? सेफ्टी के लिए। अगर बॉक्स नहीं होगा, सब्बल लगा के शटर को गिरा देगा कोई, जिम्मेदार कौन होगा? सुरक्षा भी तो कोई मायने रखती है, तो बॉक्स होता है सुरक्षा के लिए। हाँ, आप ये कह सकते हो भाई अगर बॉक्स ज्यादा बड़ा है आप इसे छोटा कीजिए, सबसे पहले नोटिस दिया जाता है, उसके बाद कोई कार्रवाई होती है। ये थोड़ा ही है कि मैं आया और आते ही मारपीट, डंडा बजाना। या अभी अच्छा एक चीज बताइए, यहाँ पर श्रद्धालु थे, क्या ये नहीं कह सकते थे भाई श्रद्धालु हटो? अच्छा, दूसरा आप एक चीज सोचिए, गेट से उधर से जेसीबी घुसती है और इतना अंदर आके गेट के नजदीक जेसीबी चलती है, और वो भी श्रद्धालु नीचे खड़े। या तो श्रद्धालु को हटने का इंतजार कर सकते थे, ऐसी जल्दबाजी क्या थी? अगर श्रद्धालु के गलती से वो पंजा लग जाता, कौन जिम्मेदार होता? दुकानदार या नगर वाले, नगर निगम वाले? बिल्कुल बड़ा सवाल यही था कि जो हुआ आज वो मथुरा के लिए एक ऐसा
फिलहाल के लिए एक ऐसा वाकया हुआ है जिसके बाद में फिलहाल व्यापारियों ने अपनी दुकान, अपने प्रतिष्ठान बंद करके एक ऐसा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वो भी सांकेतिक धरना प्रदर्शन है। वो बैठ कर, मैं आपको बता दूं, व्यापारी हालांकि पसीने में तरबतर हैं बिल्कुल, लेकिन उसके बावजूद भी इंतजार कर रहे हैं कि कब नगर आयुक्त आते हैं और कब इनकी मांगों को माना जाता है। हालांकि आपको बता दूं कि जन्मस्थान का मामला है, यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्थाएं चुस्त और दुरुस्त रहती हैं। हमेशा अधिकारियों की दौड़ भाग यहाँ पर लगातार लगी रहती है। संवेदनशील ये क्षेत्र है, उसके बावजूद यदि यहाँ पर ऐसे कुछ घटनाक्रम होते हैं तो ये मथुरा के लिए अच्छा नहीं है। फिलहाल अपने इस लाइव को यहीं पर विराम देते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी आकाश के साथ गोपाल चतुर्वेदी, अभी न्यूज।